दिन को बहुत अच्छे से आप सभी बिता रहे हो। बड़े ही पॉजिटिव तरीके से अपनी ज़िंदगी को आप एक अच्छी वे में लेके जा रही हो। चेंजेस अपनी जो भी चेंजेस आप कर रही हो अपनी लाइफ में, बाहरी या फिर अंदरी तौर पे, वो बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। अपना नाम जप सही से कीजिएगा। तो फिर चालू करते हैं आज का रीडिंग। आज 11 तारीख का डे है, तो ये लास्ट मंथ है। तो कल 12 महीने की 12 तारीख है, मतलब 11 पोर्टल के बाद ये लास्ट पोर्टल है जो 12 पोर्टल कहलाई जाती है। तो ये 12 पोर्टल सभी की ज़िंदगी में कैसी चेंजेस लेके आ रही है, कौन सी बिग चेंजेस लेके आ रही है या फिर छोटी मोटी कोई भी चेंजेस आ रही है, हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। परिवर्तन को अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चेंजेस को अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा मुश्किल ये होता है कि सपोज़ अगर आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जैसे कि आपका स्कूल बैग, जो स्कूल की जो बैग होती है, कॉलेज वगैरह आप ले जाते हो, जो बैग होती है वो टूट गई कैसे, आपने एक बार उसको सिला, 2 बार इसको सिला, लेकिन तीसरी बार अब उसको सिलने से भी कुछ नहीं होने वाला है, उसे चेंज करना पड़ेगा। वो आपका फेवरेट हो सकती है, लेकिन अब उसे चेंज करना पड़ेगा। तो उसे चेंज कीजिए, नया लेके आइए, उसके साथ लेके जाइए, उसको अब अपने लिए यूज़ कर सकते हो। तो वैसी ज़िंदगी में हमें कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ना पड़ती है कि जो चीज़ें हमारे बहुत पसंदीदा होती है, चाहे वो इंसान, चाहे वो कोई चीज़, चाहे कुछ भी, कोई लाइफस्टाइल, कुछ भी, किसी भी चीज़ के लिए हमें ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए, या फिर किसी भी चीज़ के लिए ऐसी कोई थिंकिंग हमें रखना ही नहीं चाहिए कि ये चीज़ अगर हमारी ज़िंदगी में नहीं रहेगी, ये चीज़ें अगर हमारी ज़िंदगी में नहीं रहेगी, इंसान हमारी ज़िंदगी में नहीं रहेगी, तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। ऐसा थिंकिंग बिल्कुल मत लेके आइएगा। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकती है, तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखिए। और इसका एक छोटा सा शॉर्ट भी मैं दूंगी, लेकिन इसकी पूरा वीडियो मेरी चैनल में ज़रूर रहेगा, तो ज़रूर इस वीडियो पूरे वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि ये 12 पोर्टल सभी के ज़िंदगी में कौन सी चेंजेस लेके आ रही है। ओके, मुझे जो भी यूट्यूब से व्यू कर रही है, मुझे जो भी देख रहा है, मेरा जो भी व्यूअर्स है, उनकी ज़िंदगी में ये 12 पोर्टल क्या कौन सी चीज़ों की चेंजेस लेके आ रही है, क्या क्या चेंजेस उनकी ज़िंदगी में आने वाली है, क्या क्या ब्लेसिंग्स उनके ज़िंदगी में आने वाली है, वो मैंने ओके। सबसे पहले आइए आप लोगों की इंट्यूशन। आप लोगों की इंट्यूशन आपको क्या बोल रही है, प्लीज़ उनको ज़रा सुनिए, क्योंकि आप बिल्कुल पिकअप पे है, आपकी इंट्यूशन बिल्कुल पिकअप पे है। जो कि जैसे कि आपकी इंट्यूशन कुछ बोल रहा है, सपोज़ समझ लीजिए कि आपको कोई बोल रहा है कि चल चल के चाय पी के आते हैं, लेकिन आपका इंट्यूशन बोल रही है मुझे चाय पीने के लिए नहीं जाना है, मुझे मंदिर जाना है, या फिर कुछ ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे मुझे रिलैक्सिंग फील हो, मुझे अभी चाय नहीं पीना है। तो वो आपके अंदर की इंट्यूशन बोल रही है कि आपको थोड़ा अपनी इंट्यूशन पे नज़र दीजिए, इंट्यूशन को सुनिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपसे बहुत सारी बातें ऐसे कर रही है जो आपको सुनना चाहिए। तो या फिर सुनना चाहिए, या फिर आपकी इंट्यूशन में बहुत अच्छे चेंजेस आ रही है। आप अपने इमोशंस को अपने दबा के आप अपनी इंट्यूशंस को सुनने वाले हो। जैसे कि ये 2 नंबर की कार्ड है, तो ये डुअलिटी की कार्ड भी है।
जैसे कि आप कोई दो नाव पे पाँव रख के चल रही हो, जैसे कि दो रिश्ते हो गई, दो जॉब हो गए, दो ऑफर्स आ गई कोई, तो आपको समझ में नहीं आ रही है कि मैं इसको चुनूं कि उसको चुनूं, तो आप अपनी इमोशंस को दबा के, आप अपनी इमोशंस और अपनी एक तो अपनी इमोशंस, एक तो अपनी इंट्यूशन, और एक मेंटली, मतलब इंसान दो तरीके से सोचते हैं, एक इमोशनली एक मेंटली। तो आप अपनी दोनों चीज़ों को बैलेंस करके और अपनी इंट्यूशन को सुन के एक डिसीजन लेने वाली हो, जो डिसीजन आपको लेना चाहिए। तो जैसे कि हम बोल रहे थे कि आपको अपनी इंट्यूशन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि चेंजेस, बहुत अच्छी चेंजेस वहाँ पे आपको मिलेगी। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पे, अगर अगर आप कोई टैरो रीडर हो, अगर आप कोई हीलर हो, अगर आपकी कोई ऐसी प्लेटफॉर्म है जिससे आपसे लोग इंस्पायर होती है, आपकी आवाज़ से, आपकी थ्रोट से, या फिर आपकी जो भी खुद की जो आपकी जो मेंटलिटी है, आप जो बोलते हो सोच समझ के, जो भी आप बोलते हो, उन चीज़ों से लोग बहुत इंस्पायर होती है। और तो अगर आप ये करते हो तो उसमें ग्रोथ आप बहुत जल्दी आ रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है। और अगर आप एक ऐसी चैलेंज पे हो जहाँ पे आपको ग्रोथ चाहिए, या फिर आप एक ऐसी यात्रा पे हो जहाँ पे आपको ग्रोथ चाहिए, जैसे कि कोई स्पिरिचुअल यात्रा हो गया, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो ज्ञान से भरी हुई है, जो टैरोट वगैरह आप चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो वो आप सीख लोगी। और अगर आप सीख रही हो तो उसमें आपको बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छे से बढ़ने वाला है। जो भी आप अपने अंदर सोचोगी, जो भी आपकी इंट्यूशन होगी ना, वो आपको बाहर होते हुए देखेगा, मतलब दिखेगा। मतलब अंतर्मन जो हमारी कहती है ना, हमारी इंट्यूशन हमें जो कहती है ना, असलियत में वही सच्चाई होती है। तो आप जो भी आपकी इंट्यूशन को पिक करेंगे ना जब भी, तो आपको लगेगा हाँ, ये तो मैंने अपने अंदर ही सुना सुना था, या फिर ये फिर मुझे पिक हुआ था अपने अंदर, तो ये हो रहा है, ये घटित हो रहा है। तो आपकी इंट्यूशन लेवल बहुत हाई होने वाली है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो स्पिरिचुअलिटी से, या फिर ऑकल्ट से रिलेटेड कुछ भी सीखना चाहती हो, तो उसमें आपको अच्छा ग्रोथ दिखेगा। या फिर अगर आप सीख रही हो तो अच्छा ग्रोथ दिखेगा। और अगर सीखना चाह रही हो तो आपको बिल्कुल कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा, या फिर कुछ आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आ सकती है जिससे कि आप बहुत अच्छे से उसको सीखना स्टार्ट कर दोगी। और हाँ, उसके बाद आया है क्वीन ऑफ सोर्स कार्ड नहीं दिख रहा है, क्वीन ऑफ सोर्स, उसके बाद आया है क्वीन ऑफ सोर्स। अब क्वीन ऑफ सोर्स उल्टा आया है, रिवर्स में आया है। अब क्वीन ऑफ सोर्स मतलब अगर आपकी कोई भी मदर फिगर हो सकता है, या फिर कोई फीमेल एनर्जी हो सकता है, कोई फीमेल एनर्जी हो सकता है, कोई भी मदर फिगर हो सकता है। अब मदर फिगर मतलब क्या, कोई लड़की या फिर कोई फेमिनाइन एनर्जी, वो आपका माँ भी हो सकता है, आपकी मदर इन लॉ भी हो सकता है, आपकी दादी हो सकती है, आपकी कोई भी फेमिनाइन एनर्जी आपको ना थोड़ा डोमिनेटेड कर सकता है। मतलब अपनी चीज़ों को आपके ऊपर थोप सकता है, अपनी काम आपके ऊपर थोप सकता है, अपने डिसीशंस को अपने आपके ऊपर थोप सकता है। तो माँ यहाँ पे कह रही है कि माँ काली यहाँ पे कह रही है कि उन डिसीशंस को, अगर आपको लग रहा है, क्योंकि बड़ों की बात सुनना हमें पड़ता है, बड़ों की बातों से हमें बहुत सारी ज्ञान मिलती है, नॉलेज मिलती है, बहुत सारी हेल्प मिलती है, लेकिन हमेशा कोई हमसे उम्र में ही बड़ा हो और वो जो भी बोल रहा है सामने से वो ही सच है, सच्चाई है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो कभी कभी हमसे बड़े लोग भी ना हमको कुछ ऐसे डिसीजन सुना देते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होता है, हमारी सोच या फिर हमारी ग्रोथ की विरुद्ध चली जाती है। तो कुछ भी ऐसा चीज़ तुम्हें अगर लगता है कि हाँ, इस चीज़ को मैं अगर सुन लूँ, इस डिसीजन को अगर मान लूँ, मगर मान लो कि तुम्हें टैरोट सीखना है, या फिर तुम्हें ऑकल्ट से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ सीखनी हो, तुम्हारे घर वाले बोल रहे हैं कि तुम अभी ये सीखोगी, ये ताश पत्ते, मैं इसे बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ही सम्मान करती हूँ, मैं बस बोल रही हूँ कि उनकी बोली कैसे हो सकती है जो लोग इन्हें सम्मान नहीं करते। तुम अब ताश पत्ते खेलोगी, तुम इनसे इंसानों को क्या गाइडेंस दोगी, या फिर
सपोज़ आपको स्टोन वगैरह से हीलिंग करनी हो, या फिर स्टोन के बारे में जानना हो, या फिर स्टोन से रिलेटेड कोई भी क्लास लेनी हो, कोर्स करनी हो, आप घर पे जब बोल रही हो और घर के लोग आपको क्या बोल रही है, आपकी हो सकती है आपकी माँ, या फिर आपकी माँ के ऊपर की कोई होगी दादी अम्मा, तो वो कोई भी फीमेल एनर्जी आपको बोल सकती है, अब तुम ये पत्थर लेके बैठोगी, इन पत्थरों से लोगों को चूना लगाओगी वगैरह, ये सब बोल सकता है। जबकि पत्थर बहुत अच्छे से काम करता है, स्टोन की अलग ही लेवल की काम होती है। स्टोन बहुत अच्छे वे में काम करता है, अगर सही जगह से सही स्टोन, फेक ना हो, सही स्टोन सही जगह से सही नॉलेज लेकर अगर आप प्रोवाइड करते हो तो स्टोन की बेहद पावर होती है। तो आपको ऐसे डोमिनेट की जा सकती है कि नहीं तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम ज्योतिष बन जाओगी, अब तुम ये सब करोगी, अब तुम लोगों की हाथ देखोगी, अब तुम वो करोगी, फलाना ढिमकाना, पता नहीं, आपको कोई ऐसे डोमिनेट कर सकती है। तो उनकी अगर आपको आपके अंदर की इंट्यूशन बोल रही है कि मुझे ये सीखना है, मुझे इस वे में जाना है, मुझे इस जगह में जाना है, क्योंकि आप एक पावरफुल लेडी हो, यहाँ पे भी एक लेडी बैठी हुई है। तो अगर मैं एनर्जी लूँ, फेमिनाइन एनर्जी लूँ, चाहे वो आप लड़का हो या लड़की, लेकिन आपके अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी, सभी के अंदर एक फेमिनाइन एक मस्कुलाइन और एक फेमिनाइन एनर्जी होती है। हर एक इंसान के अंदर शिव और शक्ति दोनों रहती है। तो आपकी फेमिनाइन एनर्जी जो है वो बहुत पावरफुल है, उसका इंट्यूशन बहुत पावरफुल है, उसकी सोच बहुत पावरफुल है। तो आप उस फेमिनाइन एनर्जी को अगर और ज़्यादा बढ़ाओगे, उसे और ज़्यादा इन्हेंस करोगे, तो आपको बहुत अच्छा लेवल देखने को मिलेगा अपनी इंट्यूशन में, अपनी ये स्पिरिचुअल जर्नी में, आपकी ऑकल्ट जर्नी में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन कोई सपोज आपको डोमिनेट कर रहा है, कोई बोल रहा है कि नहीं तुम्हें यहाँ नहीं जाना है, तुम ये नहीं करना है, तुम ये नहीं करोगी, तो प्लीज़ उसे समझाइए। या फिर अगर नहीं समझ रही है तो आप उनको, उनकी बात को, उनकी डिसीजन को अपने ऊपर मत थोपिए, क्योंकि हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता है कि हम दूसरों की बात अपने ऊपर थोप ले, क्योंकि ये हमारी मर्ज़ी, हमारी ज़िंदगी, एट दी एंड सभी को अलग अलग होके जीना होता है। क्योंकि लास्ट तक हमारी माता पिता भी हमारे साथ नहीं रहती है। अगर आप अभी इसको सीख लेंगे, अगर इसमें आपको पिकअप मिल जाएगी, तो आपकी करियर के लिए या फिर आपकी ग्रोथ के लिए आपको चिंता नहीं करना पड़ेगा। अभी आप माँ बाप के होटल में बैठ के खा रही हो, लेकिन बाद में तो आपको खुद को कमाना पड़ेगा ही ना। तो चीज़ों को इमोशनली नहीं, जो जो बात यहाँ पे भी सबसे पहले मैंने बोला, चीज़ों को इमोशनली नहीं लेना है। बस माँ बाबा बोल रहा है, ठीक है चलो, नहीं वो लोग नाराज़ हो रहा है, उन्हें समझाइए, उन्हें समझाइए। और हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमारी ये गोल है, हमारी ये सोच है, हम यहाँ जाएंगे तो हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ यहाँ से हमें रिसीव होगा, क्योंकि हमारी अंदर की जो इंट्यूशन हमें बोलते हैं ना, वो बहुत सच्चा होता है। और अगर आपकी इंट्यूशन लेवल इतना अच्छा रहे और आप एक रहस्यमय इंसान हो, यहाँ पे ना ये जो लेडी बैठा हुआ है ना, एक रहस्यमय इंसान है, इसके अंदर इतने सारे रहस्य, इतने सारे राज छुपाए, इतने सारे ज्ञान छुपाए। तो आप एक ज्ञानी व्यक्ति हो, आप एक रहस्यमय इंसान हो, आप एक ज्ञानी व्यक्ति हो, आपके अंदर बहुत अच्छे से स्पिरिचुअलिटी कूट कूट के भरा हुआ है। तो उसे निखारिए, उसे और इन्हेंस कीजिए। और प्लीज़ अगर कोई यहाँ पे कोई डिसीजन बोल रहा है, थोप रहा है, तो उसे मत सुनिए, या फिर कोई अगर बाधा दे रही है तो उन बाधाओं को आपको काट के निकालना, आपको निकालना होगा खुद को वहाँ से। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि बोलते हैं ना, साम दंड साम वेद दंड भेद, कुछ अगर ऐसे बोली जाते हैं ना, मुझे अभी याद नहीं है। साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद, चारों चीज़ें होती है हमारे लिए। तो चारों चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, कौन सी चीज़ आपके लिए काम करेगा, उन चीज़ों को आप काम करके यहाँ से आप खुद को निकाल सकते हो, या फिर इस प्रॉब्लम से आप खुद को निकाल सकते हो। और अगर आपने खुद की डिसीजन ले ली, किसी की डिसीजन को अपने ऊपर नहीं बैठने दिया, और आपने आगे बढ़ने की डिसीजन ले ली इस जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में, अगर आपने अपने आप को आगे बढ़ने के लिए तैयार कर ली, तो देखिए आपके लिए कितनी सारी ग्रोथ आगे बैठी हुई है, आपको ग्रोथ ही ग्रोथ मिलेगा इस जर्नी में। दिख नहीं रहा है, कार्ड कार्ड नहीं दिख रहा है। हाँ अब दिखा, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए कितने सारे ग्रोथ्स एक साथ बैठे हुए हैं। देखिए भगवान एक यहाँ पे एक क्या कहूँ इसको,
जैसे कि आसमान की अंदर से, आसमान की मेघ से एक हाथ निकल रही है, और एक हाथ निकल रही है और इसके हाथ में ग्रोथ है, आपकी ग्रोथ की चाबी काठी है। और ये हाथ किसका है? ये हाथ डिवाइन का है। डिवाइन खुद आपको हाथ बढ़ाएगी कि आप अपनी ग्रोथ में इतने आगे जाओ, सॉरी, इतने आगे जाने वाले हो। अगर आपने खुद के लिए डिसीजन ले लिया, अगर आपने अपने ऊपर किसी की डिसीजन को बैठने नहीं दिया, आप अगर खुद के लिए उठ के एक बार खड़े हो जाएंगे ना, तो भगवान खुद आपके लिए हाथ बढ़ा के, ये देखिए, आपके लिए ग्रोथ भेज रही है। जैसे कि आसमान से आपके लिए उतर रही हो, ये ग्रोथ आपके लिए आ रही हो। और ये छड़ी लो, जादू की छड़ी है, ये से घुमा लो। वैसे जादू की छड़ी जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। जो भी करना होता है हमें फिज़िकली मेंटली पहले बहुत सारे वर्क करनी होती है, मेहनत करनी होती है। इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए उसके बाद ही हमें ये चीज़ मिलता है। तो बाद ही हमें ये चीज़ मिलता है। तो आपने कहीं ना कहीं पे आपने वो चीज़ किया है, या फिर उस चीज़ से आपने खुद को मतलब खुद के जो भी आपकी लाइफ की होगी इतिहास, तो उस पे आपने खुद के लिए लड़ा है। तो आपने बहुत लड़ाई की है, आपने बहुत ज्ञान लिया है, आपने बहुत ऐसे इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता है, आपने बहुत कुछ सीखा है, या फिर आप सीखना चाहते हो। तो आपके लिए ग्रोथ खड़ी हुई है। भगवान बोले ये आप आगे जाओ, आपके लिए हम खड़े हुए हैं, आपकी ग्रोथ हमारी हाथ में है। आप बस स्टेप बाय स्टेप उठते जाओ, बस आपके लिए ये ग्रोथ आ ही जाएगा, क्योंकि ये हम आपको दे रहा है, कोई इंसान नहीं दे रहा है, ये भगवान खुद आपको दे रहा है। जैसे कि ये भगवान की, ये इसको डिवाइन हैंड बोली जाती है। डिवाइन हैंड डिवाइन टाइम में आपके लिए वेट कर रही है, तो आपके लिए आ ही जाएगा। प्लीज डिवाइन गाइड मी, प्लीज डिवाइन गाइड मी, प्लीज डिवाइन गाइड मी, प्लीज डिवाइन गाइड मी। डिस्क्राइब से थोड़ा क्वीन ऑफ सोर्स को थोड़ा डिस्क्राइब, या यहाँ पे हो सकता है ना कि आपकी, देखिए, जो भी इंसान आपको बोलेगी ना, ये मत कर, इस जगह पे मत जा, वो ये मत कर, वो मत कर, तो हो सकता है आपको फाइनेंशियली अभी फ्रीडम शायद नहीं मिला हो, या फिर आपको फाइनेंशियली कहीं और पे काम करने के लिए सब डोमिनेट करेगी। तो इस जगह पे जाएगी, पहले तो सीखेगी, कब तू सीखेगी तब तू उतरेगी लाइन में, फिर तू काम करेगी। तो ये सब आपको बोला जा सकता है। तो इससे अपने आप को मत उलझाना, अपने आप को उलझाना मत, सुलझा के रखना, क्योंकि आपके लिए ग्रोथ, फाइनेंस, सब कुछ आपके लिए वेट कर रही है। देखिए, अगर आपने इस ग्रोथ को अपना ली, अगर आपने इस ग्रोथ को अपना ली ना, इस कार्ड के नीचे कितने सारे ग्रोथ, इस कार्ड में देखिए नीचे कितनी अच्छा ज़मीन है, मतलब बिल्कुल ग्रीन कलर की, ये जो ग्रीन कलर की जो ज़मीन है, इसमें भी ग्रीननेस बहुत अच्छे से है। इसकी पेड़ में, इस पेड़ में देखिए पत्ते कैसे उग रहा है, कितनी सुंदरता से उग रहा है। और साथ में देखिए ये जो पहले वाला कार्ड आया था ना, इसमें भी ये जो लेडी बैठा हुआ है, उसके पीछे ना कितने सारे फल फ्रूट लगा हुआ है। तो ये आपकी ग्रोथ की, आपकी इंटरनली ग्रोथ की, बाहर की ग्रोथ की, करियर में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की ग्रोथ में ये चीज़ बहुत अच्छे से काम करने वाली है। तो आपकी ये ग्रोथ को ही दर्शा रही है। तो प्लीज़ आप किसी की बात में डर मत जाइएगा, किसी के बात को दिमाग में बैठा मत लीजिएगा। आप अपनी हमेशा, चाहे कोई भी हो, आप अपनी हमेशा खुद के इंट्यूशन का ही सुनिएगा। आपका इंट्यूशन, आप ऐसे मान लीजिए कि वो आपकी इंट्यूशन भी नहीं बोलिए, वो स्वयं आप जिसको मानते हो, आप भोलेनाथ को मानते हो, माँ काली को मानते हो, जिस भी एनर्जी को आप मानते हो, वो एनर्जी आपके अंदर से बात कर रही है। एक्चुअल में हमारी इंट्यूशन वो ही होती है, जब हम जिसको मानते हैं, जिस एनर्जी को भी हम मानते हैं, या फिर जिस भी फॉर्म में हम किसी को मानते हैं, तो वही एनर्जी हमारी अंदर से बात करती है हमसे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपकी ग्रोथ, खुद आपकी ग्रोथ यहाँ पे कितनी सारी, देखिए कोई रुक खड़ा हुआ है आपके लिए, कोई मतलब आपके ग्रोथ के लिए, आपको जो फाइनेंस में ग्रोथ मिलने वाला है ना, वो खुद एक
एक मैसेंजर की तरह कोई पकड़ा हुआ है। तो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई इंसान आपको कुछ ऑफ़र भी कर सकता है। हो सकता है इस बार पोर्टल में 12 पोर्टल में कोई इंसान आपको कुछ ऑफ़र करना चाहती हो, तो वो इंसान आपके लिए स्टेबिलिटी या फिर कुछ ऐसी चीज़ ऑफ़र करना चाहती है जो कि जैसे कि ये पेंटिकल्स को अपने हाथ पे लेके खड़ी हुए हो। तो हो सकती है कोई ऐसी इंसान जहाँ पे यहाँ पे भी एक कार्ड, जो ये कार्ड सेक्सुअल एनर्जी को भी समझाती है। तो हो सकता है ये व्यक्ति आपसे बहुत अट्रैक्ट है, आपकी पर्सनालिटी से, आपकी ऑरा से, आपसे बहुत अट्रैक्ट हो सकती है। तो जैसे कि ये इंसान आपको कुछ देने के लिए ऑफ़र हाथ में लेके ऑलरेडी बैठी हुई है, तो उस 12 पोर्टल में आपके पास कोई ऑफ़र, अच्छा ऑफ़र आ सकती है कोई इंसान से, कोई व्यक्ति से। ऑब्वियसली इस इंसान की सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई हो सकती है आपको लेकर, थॉट्स बहुत हाई हो सकती है आपको लेकर। और ये इंसान ऑल्सो, ये जो इंसान है, ये इंसान ऑल्सो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। मतलब आप इतनी ग्रोथ में जा रही हो कि आपके पीछे सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ। देखिए फ्रूट्स की एक फ्रूट, इसके पीछे ना सिर्फ फ्रूट्स ही फ्रूट्स है। अंगूर की, जो बोलते हैं ना अंगूर की बगीचा, अंगूर अंगूर कितने सारे अंगूर फलित हुई है यहाँ पे। तो इसके पीछे ग्रोथ ही ग्रोथ है। ये जो लेडी है कितनी सुंदर है, कितनी इसकी कपड़े पहनने की स्टाइल कितनी सुंदर है, इसके पीछे सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ दिख रही है। इसके पास, खुद के पास 9 ऑफ पेंटिकल्स भरी हुई है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स इसके पास है। तो कोई आपको एक और पेंटिकल्स गिफ्ट करना चाहती हो तो 10 ऑफ पेंटिकल्स एक हो जाएगा शायद। हो सकती है ये इंसान आपको वो एक पेंटिकल्स देके आपको फुलफिल कर देगी। या फिर इससे एक और मैसेज मुझे मिल रहा है कि ये हो सकता है कि आप के पास 9 ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी है। आप कुछ सीख रही हो, कुछ कर रही हो, किसी भी जर्नी पे आप हो, अगर ऑकल्ट साइंस में भी जुड़ी हुई हो, तो आपके पास अभी आपने इतना ज्ञान, इतना नॉलेज, इतना कुछ आपने जुगाड़ लगा ली है, सीख ली है कि आपके पास 9 ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी है। लेकिन आपके पास बस एक ये सिर्फ एक कॉइन नहीं है, एक पेंटिकल्स नहीं है, जो कि 10 ये मिल जाएगी तो आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स मिल जाएगी। मतलब कंप्लीशन हो जाएगी आपकी लाइफ की। आपकी लाइफ में हर एक चीज़ में कंप्लीशन आ जाएगी। फाइनेंस में, लव में, सब कुछ में कंप्लीशंस आ जाएगी। तो शायद ये एक पेंटिकल्स आपको इस 12 पोर्टल में या फिर 12 पोर्टल के बाद कि स्टार्टिंग में 2026 में आपको ये एक कॉइन मिलने वाला है। मतलब एक पेंटिकल मिलने वाला है, जब जहाँ पे आपके पास 9 ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी है, वहाँ पे ये एक पेंटिकल्स मिल जाएगी तो आप कंप्लीशंस की तरफ जाओगी। जैसे कि किसी की फैमिली कंप्लीट होने वाली है, जैसे कि मैरिज, लव, ये सब कंप्लीट होने वाली है। जैसे कि किसी करियर में कंप्लीशन आएगी। कन्फ्यूज़न से आप निकलोगे, आप कन्फ्यूजन से निकल जाओगे, आपके पास क्लैरिटी आएगी, आपके पास एक कंक्लूजन आएगी, आपके पास एक कंप्लीशंस आएगी। मतलब आप कंप्लीट फील करने वाले हो इस पोर्टल के बाद ना। आप मेनली आप अपने आप को कंप्लीट फील करने वाले हो। जैसे क्योंकि इस लेडी के पास ऑलरेडी 9 कॉइन तो है, और 10वां कॉइन इस इंसान के पास है, इस इस नाइट ऑफ पेज के पास है। तो ये नाइट ऑफ पेज हो सकता है कि जैसे कि ये नाइट ऑफ पेज है, तो ये ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो शायद आपसे उम्र से छोटा हो, या फिर हाइट में शॉर्ट हो। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको लव के लिए या फिर मैरिज के लिए ऑफ़र कर सकता है, और इनके पास वो एक कॉइन है जो आपको मिलेगा तो आप कंप्लीट हो जाओगी। जैसे मैंने बोला, शादी में कंप्लीशन हो सकती है, लव की ऑफ़र मिलेगी इमोशनली, शायद आप इनसे कंप्लीट फील करो। तो या फिर किसी ऐसी जगह से, इसे ऐसी प्लेटफॉर्म में आपको अपनी नौकरी के लिए या फिर अपनी काम के रिगार्डिंग या फिर अपनी आपकी ऑकल्ट के रिगार्डिंग कोई ऐसी ऑफ़र आपको मिल जाए जो ये एक कॉइन आपको जहाँ से मिल सकता है, और आप 9 से 10 ऑफ पेंटिकल्स को हासिल कर लोगी और आपकी लाइफ में कंप्लीशंस आएगी।
तो 12 ये 12 पोर्टल के बाद आपके लाइफ में मेनली कंप्लीशंस आ रही है, तो कंप्लीट हो रही है आपकी सारी बाधाएं दूर हो रही है, आपकी सारी जो भी कर्मा थी, जो भी थी, वो सभी दूर हो रही है, सो सभी ब्रेक हो रही है और आपके पास कंप्लीशंस आ रही है। क्योंकि देखिए, एक देखा जाए तो जब हम कोई भी जर्नी को कंप्लीट करते हैं, तो वो एक जर्नी जहाँ से शुरू होती है वहीं पे जाके ख़त्म होती है। जब जैसे कि हमने एक ज़ीरो यहाँ से शुरू करके यहीं पे अगर ख़त्म कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है, मतलब जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पे जाके ख़त्म हो रहा है, वो क्लोजर ले रही है, वो कर्मा, वो जर्नी क्लोजर हो रही है। तो वैसे देखिए, इसके पास गोल गोल कितने सारे पेंटिकल्स है, और पेंटिकल्स की साइन भी देखिए गोल होता है, जैसे कि जहाँ पे शुरू होता है वहीं पे ख़त्म होता है, ना इसका अंत है ना इसका आदि है। तो जैसे कि आपने इतने सारे कर्मा, इतने सारे पैटर्न को आपने ऑलरेडी ब्रेक कर लिए या फिर कंप्लीट कर लिए, तो बस एक और कॉइन या फिर एक और कर्मा जैसे कि बाकी हो, जिसको आप कंप्लीट करते ही आपके पास 10 ऑफ कॉइन्स आ जाएगी, और आप अपनी लाइफ में कंप्लीटली एकदम इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, सभी तरीके से आप अपने आप को कंप्लीट फील करने वाले हो। जैसे कि आपको अंदर से खुद को अलोन फील होती थी, आपको अंदर से खुद को अकेला देख, मतलब आप हो सकता है कि भीड़ से अलग रहते हो, आप अपने आप में रहते हो, आप अकेला रहना पसंद करते हो, तो लेकिन इसके बाद आपके पास जो अकेलापन आएगा ना, उसमें आप खुद को इंजॉय करेंगे, खुद के साथ इंजॉय करेंगे, क्योंकि ये आप अपने आप में कंप्लीट हो रही हो। तो कोई व्यक्ति आ सकता है जो आपको ऑफ़र दे सकती है, या फिर कोई ऐसी ऑफ़र आ सकती है जिसको आपको करियर में या फाइनेंशियली में आपको बहुत स्टेबल करेगी और कंप्लीट कर सकती है। और हो सकता है, या फिर आप अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ है या फिर जो भी कर्मास आपने बनाई थी, वो सारे आपके ब्रेक हो जाएगी। ये 12 पोर्टल के अंदर अंदर वो सारी चीज़ों का ब्रेक करके निकल रही हो, और एक नई शुरुआत करोगी 2026 तक। आपकी एक 26 से आपकी एक नई शुरुआत होगी, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगी, पूरा ही एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। जैसे एक किताब होती है ना, किताब की 100 पेज हो सकती है, 100 हो सकती है, 200 हो सकती है। तो आपने ना जैसे एक एक करके सारे पेज को आप पढ़ चुके हो, उसको कंप्लीट कर चुके हो, पढ़ पढ़ के कंप्लीट कर चुके हो। तो आपने बस उस किताब की, जैसे कि 2-3 पन्ने छोड़ दिए, अभी तक पढ़ना छोड़ दिया, उसे नहीं कंप्लीट की, तो वो 2-3 पन्ने आप पढ़ोगी, और इस 12 पोर्टल में वो पन्ना भी पढ़ने के बाद वो उस किताब को आप क्लोज कर दोगी, पूरी उस किताब को क्लोज कर दोगी। मतलब आपने एक पूरा कर्मा को आपने ब्रेक किया है, कितने सारे कर्मा को आपने ब्रेक किया है, तो आप कंप्लीशंस की तरफ जा रही हो, एक नई शुरुआत करोगी, एक नया शुरुआत होगी आपकी ज़िंदगी का, एक नई चैप्टर चालू हो सकती है, बहुत अच्छी चेंजेस आ सकती है, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ सकती है, क्योंकि आपके लिए भगवान 26 में ये ग्रोथ हाथ पे लेके बैठी हुई है। देखिए, जो आपको भगवान सौंपना चाहती है कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हारी ये जो चैप्टर क्लोज होगी, तो उसके बाद की जो चैप्टर आएगी उसमें सिर्फ फॉर्च्यून होगी, उसमें सिर्फ ग्रोथ होगी, उसमें सिर्फ फल फ्रूट खाने को मिलेगा आपको उसमें सिर्फ फल फ्रूट खाने को मिलेगा आपको। बेसिकली देखिए, इस लेडी के पीछे भी कितने सारे फल फ्रूट है, इस लेडी के पीछे भी कितने सारे फल फ्रूट है। अगर कोई प्रेगनेंसी को लेकर सोच रही थी, तो हो सकता है वो इस 12 पोर्टल के बाद अपनी प्रेगनेंसी न्यूज़ को सुन ले, प्रेगनेंसी को कंसीव कर ले। तो इस 12 पोर्टल में ना सभी को कंप्लीशंस मिलने वाली है, सभी को हर एक तरीके की कंप्लीशंस मिलने वाली, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो लव में हो, चाहे वो प्रेगनेंसी में हो, चाहे वो शादी में हो। जिसको जिसके साथ भी एनर्जी रिजोनेट करेगी, उनको अपनी ज़िंदगी की एक चैप्टर क्लोज करने के बाद एक नया चैप्टर मिलेगा, एक नई ज़िंदगी मिलेगी। जैसे कि उन्होंने एक जैसे कि
बटरफ्लाई होती है ना, जैसे बटरफ्लाई अपने कोकन काटने के बाद अपने जो भी वो जो बनाती है ना लार्वा टाइप, उस लार्वा को काटने के अंदर जो उसकी जो पेन रहती है अपनी जो इस जर्नी के लिए उसको बटरफ्लाई होकर उड़ना होगा, उसको सुंदर सा बटरफ्लाई बनना होगा, तो उसकी जो जर्नी रहती है ना, उसकी जो पेन रहती है ना लार्वा के अंदर, जो दर्द वो सहता है ट्रांसफॉर्मेशन की, तो बेसिकली उस पेन को आपने सहा है, उस पेन को आपने देखा है, अब उस जर्नी को, उस लार्वे को आपने कंप्लीट कर ली है, वो जर्नी ख़त्म, अब आप बटरफ्लाई बनने वाले हो। बेसिकली मेरी कहने की एक ही एक ही मतलब मैं कहना चाहती यही कि आप बटरफ्लाई बनने वाले हो। तो आपको बहुत सारी ग्रोथ, फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी, लव, चाहे जहाँ भी आपको सब कुछ चाहिए होगा, या फिर आपकी क्वेरी रही होगी, इमोशनली कोई आपसे डिटैच हो गए, तो आपको इमोशनली कहीं से खुद के साथ किसी को कनेक्ट करना होगा, तो वो इंसान शायद आपकी ज़िंदगी में आ रही है। कोई ऐसा इंसान आ रही है जो शादी की ऑफ़र लेकर आ सकती है, या फिर आपकी प्रेगनेंसी की कंसीव आपको मिल जाएगी, डॉक्टर बोलेगी हाँ बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट है, तो आप अपनी एक चैप्टर को ख़त्म करके एक नया बटरफ्लाई बन के उड़ रही हो। जैसे कि जो वो जो कीट होती है ना, जो बटरफ्लाई बनने से पहले जो जाती है, जैसे ऐसे 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 करके हट चलती है ना, बस आपको अब ज़मीन में चलने की ज़रूरत नहीं है, आप उड़ने वाले हो। आपको 2 पंख दी जाएगी, भगवान आपको 2 पंख देने वाले हैं और आप उड़ने वाले हो। आपकी जर्नी, एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, और वहाँ पे आप उड़ान भरोगे ऐसे कि दुनिया देखेगी। आप ऐसे उड़ान भरोगे कि दुनिया देखेगी। तो इस 12 पोर्टल में, इस 12 पोर्टल में आपके लिए इतनी चेंजेस आ रही है, बहुत बिग चेंजेस आ रही है। ये कोई छोटी मोटी चेंजेस नहीं है। एक बटरफ्लाई की जो जर्नी होती है ना, बेहद पेनफुल होती है। सेल्फ लव की जो जर्नी होता है ना, बेहद पेनफुल होती है। कि छोटी मोटी कोई ऐसी ऐसी चेंजेस नहीं है कि बहुत छोटी है, बहुत बड़ी चेंजेस जो आपने अपनी लाइफ में लाए हो। आपने भी स्ट्रगल किया इस चेंजेस के लिए, तो आपको अपने स्ट्रगल की फल फ्रूट खाने को मिलेगी, फल फ्रूट खाने को मिलेगी। क्योंकि इसके पीछे भी बगीचे में अंगूर भरी हुई है, इसके पीछे भी अनार भरी हुई है। तो ये फल फ्रूट, अब जो आपने स्ट्रगल की है अपने लाइफ में, जो भी सेक्रीफाइस की है, जो भी आपने पेन सहा है, वो उसकी फल फ्रूट आपको खाने को मिलेगी। अब कुछ भी हो जाए, भगवान आपको ये दे के रहेगा, उसका फल फ्रूट आपको मिलेगा ही मिलेगा। और एक लास्ट कार्ड लेंगे। हाँ, और क्या कहना चाहती है, क्या कहना चाहती है, और एक कार्ड लेंगे हम। बाप रे बाप रे। बचपना टाइप कार्ड्स होती है, मतलब बचपना टाइप एनर्जी होती है, थोड़ा सा बचपना टाइप एनर्जी होती है। जहाँ पे देखिए, ये जो बच्चा है, अब ये टीनेजर है, या कोई बच्चा नहीं है, ये टीनेजर है। अब टीनेजर को हम बच्चा ही बोल सकते हैं। तो ये टीनेजर अपने कप में मछली लेके उसको देख रही है, क्योंकि ये मछली उसे पसंद आ गई, तो अपने कप में उसने ले ली। कप में पानी अगर है भी, तो भी ये मछली मर ही जाएगी, क्योंकि इसकी पानी से ये ऊपर है। पीछे इसका पानी है, लेकिन ये अपने कप में रखा है, क्योंकि इसको पसंद आई, इसलिए इसने अपने कप पे रखा है। तो ये एक बचपना टाइप एनर्जी है, जिसे ना हमें छोड़ना होता है। या फिर अगर इस चीज़ को नहीं छोड़ेंगे ना, तो आपकी जो ये एनर्जी, ये जो ग्रोथ है, जो फ्रूट फल जो आपको मिलने वाला है, जो आप खाने वाले हो, जो आपको ये अथॉरिटिव जगह, आप ऑलरेडी अथॉरिटिव जगह पे बैठे हो, आपके पास कुछ ऐसी नॉलेज, ऐसी ज्ञान है, ऐसी कुछ रहस्य है जो दुनिया के सामने लाना चाहिए आपको, जो दुनिया को बांटना चाहिए, तभी आपको ये फल फ्रूट मिलेगा। लेकिन अगर आप बचपना कर रही हो, आप जैसे कि आपको जिम जाना हो, तो आप बोल रही हो कि
ठीक है चलो इस महीना नहीं हो पाया तो उस महीने से फलाना तारीख से जाऊंगी, फलाना दिन से जाऊंगी। तो आप चीज़ों को अगर टाल रही हो, चीज़ों को अगर इग्नोर कर रही हो, चीज़ों को अगर टाल रही हो, चीज़ों को अगर लंबा खींच रही हो, लेकिन आज नहीं, जैसे कि आपको लग रहा है अपने अंदर से इंट्यूशन आ रहा है कि अब मुझे थोड़ा सा योग करना चाहिए, मतलब व्यायाम वगैरह करना चाहिए, थोड़ा सा कुछ भी ऐसी चीज़ें, थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए, थोड़ा जप करना चाहिए, अगर आपके अंदर से आ रही है इंट्यूशन, लेकिन आप कह रही हो कि नहीं आज नहीं करेंगे, चलो कल कर लेती हूँ। कल भी सेम डे हो गया, सेम चीज़ें हो गई, काम हो गई, काम बढ़ गई, तो आप तब भी कह रही हो कि नहीं मैं नेक्स्ट डे करूँगी, ये आज नहीं करूँगी, चलो उस दिन से करूँगी, फलाना दिन से करूँगी। तो अगर आप चीज़ों को टाल रही हो, आपकी इंट्यूशन आपको जो बोल रही है, अगर आप उन चीज़ों को सुन नहीं रही हो, उन चीज़ों को टाल रही हो कि नहीं आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, परसों नहीं तरसों करेंगे, तो ये बचपना छोड़ दो। जो आपके अंदर की इंट्यूशन आपको बोल रही है उस पर एक्शन लो, उस पर काम करो, वर्क करो, तभी आपको ये फल फ्रूट देखने को मिलेगा और खाने को मिलेगा, छूने को मिलेगा। वरना सिर्फ ये कार्ड में ही रह जाएगी फल फ्रूट, आपके पास भी नहीं आएगी और आपको खाने को भी नहीं मिलेगा। तो अगर ये फल फ्रूट सच में आंखों से देखना है, सच में छूना है, सच में इसको खाना है हाथों में लेके, तो उसके लिए अपनी ये बचपना छोड़ दो, अपनी बचपना से थोड़ा सा मिच्योर हो जाओ, क्योंकि अभी आपका ग्रोथ की टाइम है और आपको बहुत बड़ा ग्रोथ मिल रहा है, वही छोटा छोटा ग्रोथ नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने खुद के अंदर काम किए है ऑलरेडी, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपने देख चुका है, आप देख चुके हो। लेकिन फिर भी आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, कोई ना कोई साइड पे आपकी बचपना, ऐसे नहीं है कि हमारी इनर चाइल्ड को मार दे, जैसे हमारे अंदर के बच्चे को हम मार दे, ये भी मैं नहीं बोल रही हूँ। हम अगर बच्चा नहीं रहेंगे, क्योंकि हम सभी हमारी पिता शिव, हमारी माता काली शक्ति, इन सभी के सामने हम बच्चे हैं, तो हम बचपना कर ही सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी काम के एरिया पे, जैसे कि आपके इंट्यूशन, जैसे कि आपकी माँ पिता ये आपको बोल रही हो, जैसे कि शिव शक्ति बोल रही हो, थोड़ा ध्यान लगा ले बेटा, थोड़ा जपा कर ले बेटा, थोड़ा कहीं पे जाके योगा कर ले, कुछ ऐसा कर जिससे कि तुझे हीलिंग मिले, जिससे कि तुझे पावर मिले, जिससे कि तेरी कुंडलिनी अवेकन हो, या फिर कुछ ऐसी अगर आप कर रही हो जिससे कि आपको आपकी इंट्यूशन बोल रही है कि ये करना चाहिए, आपकी इंट्यूशन पावर लेवल अच्छा होगी आपको ये करने से, तो वो कर लीजिए, उसको टालिए मत कि आज नहीं कल करूँगी, कल नहीं परसों करूँगी। तो वही यहाँ पे इस कार्ड को वही आपकी गाइडेंस की तौर पे माने दी है। तो ये रहा आपकी वीडियो, यही था आपकी वीडियो। तो गाइडेंस भी आपको मिल गई कि आपको छोड़नी कौन सी चीज़ है। आपको वो बचपना को छोड़ना चाहिए जो आपके हेल्थ के लिए और वेल्थ के लिए सही नहीं है। बाकी हम सभी माँ के बच्चे हैं, तो हम थोड़ी बहुत, जैसे मुझे कृष्णा जी बहुत पसंद है, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे किसी से कनेक्शन फील नहीं होती है, मुझे लगता है मुझे सभी से कनेक्शन फील होती है। कृष्णा जी मुझे इतना पसंद है, जब मैं थोड़ा कृष्णा जी की एनर्जी के साथ खुद को फील करती हूँ, खुद को कनेक्ट करती हूँ ना, तो मुझे लगता है मैं चुलबुली टाइप हो रही हूँ, मतलब मैं ऐसी ऐसी चीज़ें करती हूँ जिससे कि लोग थोड़ा परेशान भी होती है। तो उस टाइप की एनर्जी भी मुझ पे आती है जब मैं माँ काली की एनर्जी से कनेक्ट करती हूँ, जैसे कि कृष्णा और काली तो अलग भी नहीं है। तो जैसे जब भी मैं काली की फॉर्म से मैं खुद को कनेक्ट करती हूँ, तो मैं बहुत चुपचाप हो जाती हूँ, मैं बहुत साइलेंस हो जाती हूँ। मेरे अंदर ऑटोमेटिकली एक शांति नहीं, एक चुप्पी आ जाती है, गंभीरता आ जाती है। तो ये एक एनर्जी फॉर्म होती है, तो इस एनर्जी फॉर्म को आप जिंदा रखो। लेकिन जो आदतें बुरी है, जो चीज़ आपको नुकसान पहुंचा रही है, जो चीज़ आपकी ग्रोथ में रुकावट डाल रही है, उस चीज़ों को आप छोड़ के निकल जाइए, उस चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, अपने अंदर से निकालिए। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, और धन्यवाद। आप धीरे धीरे मुझसे जुड़ रहे हो, आप धीरे धीरे मेरी फैमिली को बढ़ा रही हो, और आप सबकी एनर्जी को पिक कर पा रही हो, या फिर आपके साथ मैं खुद भी जुड़ के बहुत बहुत खुश हूँ। तो प्लीज़, मैं जैसे आप सभी को प्यार दे रही हूँ, दुगना प्यार मुझे वापस चाहिए। आई लव यू। माई फैमिली, मेरी स्मॉल फैमिली अभी बन चुकी है, तो लव यू, और ज़रूर लव यू टू लिख के भेजिएगा मुझे, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। थैंक यू सो मच मुझे व्यू करने के लिए, मुझे देखने के लिए। राधे राधे।